जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं 22 से 27 नवंबर 2021 तक श्री कनकेश्वरी ग्राउंड प्राइम सिटी के पास MR9 इंदौर में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मुनि श्री माधव सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में एवं प्रतिष्ठाचार्य पंडित सनत कुमार जी व विनोद कुमार जी रजवास के कुशल निर्देशन में आयोजित हुए श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर सुखालिया इंदौर में नवनिर्मित वेदी की प्राण प्रतिष्ठा का श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा एवं रथोत्सव की महापावन झलकियां। भगवान आदिनाथ का गर्भ, जन्म एवं तप कल्याणक मनाने के बाद अब अवसर था उनके ज्ञान कल्याणक का, और बीते दिनों की तरह इस दिन भी कुछ खास होने वाला था। प्रभु के ज्ञान कल्याणक को मनाने की आस अंतः हृदय में धारण कर भक्त 26 नवंबर 2021 के प्रातः पुनः पांडाल में उपस्थित हुए और सर्वप्रथम निर्मल जल से श्री जी का अभिषेक किया। ओम ह्रीं विस्मादेवीरान्ताञ्जलि निष्णपयामा। ओम ह्रीं विस्मादेवीरान्ताञ्जलि निष्णपयामा। ओम ह्रीं विश्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णपयामा। ओम ह्रीं विश्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णपयामा। ओम ह्रीं विस्मादेवीरान्ताञ्जलि निष्णपयामा। ओम ह्रीं विस्मादेवीरान्ताञ्जलि निष्णपयामा। ओम ह्रीं विश्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्णपयामा। ओम ह्रीं विश्वादेवीरान्ताञ्जलि। अभिषेक के उपरांत शांति धारा की अनुपम धारा ने पांडाल में उपस्थित सभी भक्तों के अंतर्मन से कषायों का दमन कर उन्हें सरल स्वभावी बनाया। एम अरहम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ज्वीम ज्वीम ख्वीम ख्वीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमती। ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं सर्वसेवकानां सकल समाजानां सर्व शांति धारा कर्तारा द्रष्टारस्य श्री गौरव कुमारस्य हर्ष कुमारस्य अमित कुमारस्य इत्यस्य सर्व परिवारस्य पापम खंड खंड हन हन दह दह पच पच पाचे पाचे। पवित्र शांति धारा कर भक्तों ने भगवान की मंगल आरती की। आरती के उपरांत भक्त पूजन की अनूठी क्रियाओं में शामिल हो गए और कुछ ही देर बाद प्रभु भक्ति, प्रभु आराधना में लीन होकर भक्ति नृत्य करने लगे। वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पूजन पाठ एवं विधान का क्रम चल ही रहा था कि इस बीच कार्यक्रम परिसर में पूज्य गुरुदेव का मंगल आगमन हुआ। भक्तगणों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के क्रम में आगे विधान पूजन आदि को पूर्ण किया गया, साथ ही हवन भी किया गया। इस दौरान भक्त पूज्य गुरुदेव का पुनः पाद प्रक्षालन कर शास्त्रादि भेंट करते हैं और फिर एक भक्त द्वारा पावन गुरु वंदना की जाती है। अपने शीश पर जब हाथ रख दिया गुरुवर, यूं लगा जैसे भूख को अंबर हो दे दिया ऋषिवर। हम तो कई जन्मों के बुझे चिराग थे ऋषिवर, आपने आरती बना दिया हमको गुरुवर। इसके बाद पूज्य गुरुदेव अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कृतार्थ करते हैं। श्रीमद् जैनेन्द्र चतुर्विंशति जी शंकर भगवान के प्रभाव से सभी जीव महान पुण्य का अर्जन करते हैं। कुछ लोग पुण्य को हे बोलते हैं,
ऐसी एक धारा समाज में प्रकट हुई, मगर ऐसा कहना भी पाप का कारण है। जो पुण्य को हे बोलता है उसको आचार्यों ने कहा ये पुण्यहीन व्यक्ति है, भाग्यहीन व्यक्ति है। पुण्य अपने आप हे हो जाता है, पुण्य को हे नहीं माना जाता है। जब शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है महामुनियों को तो पुण्य थोड़ा कम हो जाता है, हे नहीं होता है। पुण्य तो 13वें गुण स्थान तक रहता है। पुण्य प्रकृतियां भी अरहंत भगवान के जिनका भी केवल ज्ञान होगा वहां पर भी पुण्य प्रकृतियां रहती हैं, इसलिए पुण्य है नहीं है। आत्मानम पुनाति पुण्यम तत्वार सूत्र की टीका में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, कितना अच्छा नाम है पूज्यपाद, जिनके चरण पूज्य हैं, जिन्होंने कुंद कुंद की वाणी का आश्रय लेकर के स्तोपदेश और समाधि सड़क नामक दो अध्यात्म शास्त्र लिखे हैं। एक और लिखा ना। इस प्रकार से पूज्यपाद स्वामी बड़े बड़े महर्षियों में मान्य माने जाते हैं। वो लिखते हैं कि आत्मानम पुनाति पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करता है वो पुण्य है। अब पवित्र करने वाली चीज हे कैसे हो सकती है? ऊपर अपनी भूमिका में तो पुण्य है ही नहीं आपके पास, हे कहां से है? अभी सब अपन पुण्यहीन पैदा हुए हैं। इसलिए पुण्य को हे करना भी एक साजिश है, समाज को भटकाना है। स्वयं पुण्यकारी करते हैं और दूसरों को पुण्यकारियों से वंचित करने का प्रयास करते हैं। यदि पुण्यकारी को हे कहा जाएगा तो पंचकल्याण करना, पूजा पाठ करना, दान देना वगैरह सब नष्ट हो जाएगा। बल्कि इसके विपरीत आचार्य कहते हैं, गुणभद्राचार्य एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं जिन्होंने आत्मानुशासन लिखा है। जिन शासन में आत्मानुशासन का बड़ा महत्व है उसी को पढ़ करके हम मुनि बने हैं। और फिर संपूर्ण कार्यक्रम परिसर में हे स्वामी आत्रो, हे स्वामी आत्रो की मंगल ध्वनि गूंज उठती है। ये पावन क्षण था महामुनि आदिनाथ को आहार दान देने का। भक्तों का रेला महामुनि आदिनाथ के मार्ग में पलक पावड़े बिछाए बैठा था। जिधर देखो उधर भक्तों के समूह महामुनि आदिनाथ को आहार कराने के लिए बेचैन हो रहे थे। भला कोई कैसे हाथों से जाने दे सकता था ऐसे महान कल्याणकारी अवसर को, जिसमें आहार दान देने जैसी बात हो, और वो भी महामुनि आदिनाथ को। महामुनि आदिनाथ पूरे 6 महीनों तक यत्र तत्र विचरण करते रहे, लेकिन उन्हें आहार की विधि नहीं मिल पाई। अंततः हस्तिनापुर में राजा श्रेयांस, महाराजा सोम आदि के यहाँ इक्षुरस का आहार ग्रहण किया। अनेक भक्तों ने इस महा अवसर पर पुण्यार्जन करते हुए पूर्ण विधि पूर्वक महामुनि आदिनाथ को आहार दान दिया। सुनिश्चित है कि इस परम कल्याणकारी अवसर पर जिसने महामुनि आदिनाथ को आहार प्रदान करने का पुण्यार्जन किया होगा वह कोटि कोटि पुण्य का भागी बना होगा। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इक्षुरस का दिया पारणा, कोई हाथी घोड़ा दिखावे, कोई
कन्या भेंट बतावे, कोई हाथी घोड़ा दिखावे, कोई कन्या भेंट बतावे। बड़गाहन विधि कोई न जाने हो, बड़गाहन विधि कोई न जाने, कैसे हो बेटा। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय 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 आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। महामुनि आदिनाथ को आहार कराने के बाद भक्तों ने मिलकर खूब नाचते गाते इस पल का आनंद लिया और भगवान के श्री चरणों में अपना भक्तिपूर्ण नमन किया। पीछे कमंडल वाले हैं ये मुनिवर हमारे, पीछे कमंडल वाले हैं ये मुनिवर हमारे, मुनिवर हमारे हम प्राणों से प्यारे, पीछे कमंडल वाले हैं ये मुनिवर हमारे। आए मुनिवर लला, आए मुनिवर लला, आए मुनिवर लला, आए मुनिवर लला, वाणी के बरसे बरते बरा, मेरी मानो सला, मेरी मानो सला, मेरी मानो सला। इसके बाद एक सुंदर नाटिका का मंचन किया जाता है। अपने आत्म कल्याण की भावना में कभी नहीं जिया कि आत्म डोली को अगर कांधा लगाना है, अपनी आत्मा को कांधा लगाइए, पुत्रों के लालच में मत रहिए। हमेशा समझ में आना चाहिए तुम अकेले आए हो, तुम्हें अकेले चले जाना है। न कभी बहन को चिंता करनी चाहिए। जीव जगत में अकेला आता है, अकेला चला जाता है। मैं तो जा रहा हूँ मेरी बहना, मेरे लिए अकेली बहना नहीं, मेरे लिए सारी नारी, सारी कन्याएं मेरे लिए माता बहन है। अपनी आत्म कल्याण के लिए मैं जा रहा हूँ, मुझे रोकने की जरूरत नहीं है मेरी बहना, आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों के लिए रख जाओ। नहीं, क्यों? जिस प्रकार जन्म का मुहूर्त नहीं होता, उसी प्रकार वैराग्य का मुहूर्त नहीं होता। जिसके मन में वैराग उमड़ जाता है, उसके कदम पीछे नहीं हटते हैं। जिस प्रकार मुनि माधव सागर जी के मन में बैराग आया, उनके माता पिता उन्हें रोक नहीं पाए। विद्यासागर जी के मन में बैराग आया, उनका परिवार उन्हें रोक नहीं पाया। जिसके मन में बैराग आ जाए, उसे रागी रोक नहीं सकते। बैरागी तो बैरागी होता है। बैराग धारण कर लिया है माँ, मैं तो चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई दोनों को बिहार से, रोको रे रोको कोई बेटों को बिहार से। उड़ चला पंछी रे चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई दोनों को बिहार से, रोको रे रोको कोई दोनों को बिहार से। आगे चलकर दोनों ने दिगंबर दीक्षा धारण की, जैनेश्वर दीक्षा धारण की। माता पिता को प्रणाम करते हुए दोनों भाई देशभूषण कुलभूषण चले गए। और ये मंगल दृश्य है उस महामंगल अवसर के जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिली और सहस्त्रों जीवों का उद्धार हुआ। कितनी प्यारी प्यारी है संभव शरण की शोभा, कितनी प्यारी प्यारी है।
चतुर्मुखी भगवान विराजे, चतुर्मुखी भगवान विराजे, महिमा न्यारी है। समव शरण की शोभा कितनी प्यारी प्यारी है। समव शरण की रचना पूर्णता के क्रम में पूज्य मुनिश्री माधव सागर जी महाराज समव शरण में विराजमान हुए। 4 घातिया कर्मों का नाश होने से जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब समव शरण के बीच भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, जिससे अनेक भव्य जीवों का कल्याण होता है। कुछ ऐसा ही दृश्य यहाँ भी देखने को मिला, जब भव्य कृत्रिम समवशरण में मुनिश्री माधव सागर जी महाराज ने गणधर के रूप में विराजमान होकर सुख, शांति और समृद्धि का संदेश दिया। इस दौरान पुस्तक एवं कैलेंडर का विमोचन किया जाता है। भगवान की दिव्य ध्वनि खिलना प्रारंभ होती है और सभी जीव बारी बारी से आकर अपने अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। हे स्वामी भगवान मुनि श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी एक जिज्ञासा है, हे स्वामी, संसार में मुक्त होने का उपाय क्या है? भगवान ऋषभदेव ने इलाहाबाद के, इसको प्रयागराज कहा जाता है, सकटास्त्र वन में सबसे पहले जिन धर्म चक्र प्रवर्तन किया, उसमें उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष के मार्ग हैं। मार्ग से ही मंजिल की प्राप्ति होती है। जैसा मार्ग होता है वैसी मंजिल भी होती है। मार्ग सही है तो मंजिल भी सही होती है। इस प्रकार से उन्होंने सही दृष्टि को, सही ज्ञान को और सही चारित्र को ओंकार ध्वनि के माध्यम से अथवा सर्वभाषा स्वभावकम भाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोज्य, ऐसा भक्तामर स्तोत्र में आप लोग पढ़ते हैं। सभी भाषाओं में भगवान की वाणी खिलती है। लघु भाषाएं शास्त्रों होती हैं, महाभाषाएं 18 होती हैं, उनमें मोक्ष का मार्ग बताया जाता है। मोह का क्षय कैसे करना पड़ता है, कैसे श्रावक बनना पड़ता है, कैसी प्रतिमाओं की साधना करके 3 लिंगों को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करना पड़ता है। पहला लिंग 11 प्रतिमाओं के नीचे से लेकर, जो 10वीं प्रतिमा से लेकर के नीचे जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं, उनका होता है, उसको तीसरा लिंग कहा गया है। और दूसरा क्षुल्लक, एलक, आर्जिका, क्षुल्लिका, इन 4 का लिंग होता है। और मुख्य प्रधान जो चिन्ह है, लिंग है, लिंग पहाड़ में भी इसकी चर्चा आ सकती है। कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, एकम जनस्य रूपम, जिनेन्द्र भगवान का एक रूप मुनि रूप है। रूप कहो चाहे लिंग कहो, लिंग का अर्थ चिन्ह होता है, लिंग का अर्थ स्थान भी होता है।
जहाँ तीर्थंकर भगवान उपदेश देते हैं वो स्थान भी लिंग कहलाता है। इस दौरान बालिकाओं द्वारा एक भक्तिपूर्ण नृत्य प्रस्तुति भी दी जाती है। प्रभुवर तेरी राह निहारे, प्रभुवर तेरी राह निहारे, भक्त तुम्हारे यहाँ दर्श दिखाओ वीरा, भव से तेरा हो वीरा। संध्याकालीन बेला में सभी भक्त एक बार पुनः कार्यक्रम परिसर में उपस्थित हुए और सभी ने मिलकर तीर्थंकर प्रभु की आरती उतारी। सभी ने अपनी अपनी भाव भंगिमाएं प्रकट कर तीर्थंकर प्रभु के श्री चरणों में अपना अपना नमन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात आदरणीय पंडित जी का मंगल उद्बोधन हुआ। विगत दिनों पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की उन सभी क्रिया विधियों के माध्यम से और विद्वानों के एवं महामुनिराज के मुखारविंद से हम सभी ने अपने जीवन को सुखमय बनाने और सार्थक करने के उन सभी उपायों को जाना समझा। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय भी सीधा हमारी दैनंदिनी क्रियाओं से संबंध रखता है। हमारी प्रातः काल से सायंकाल पर्यंत तक की जितनी भी क्रियाएं हैं वे सभी हिंसात्मक हैं। प्रत्येक क्रिया में हमारे द्वारा हिंसा होती है और आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि श्रावक संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, आरंभी, उद्योगी और विरोधी, ये तीन हिंसाओं से उसको बचना चाहिए। इनका त्याग नहीं है लेकिन बचना चाहिए। और फिर कुछ नृत्य एवं लघु नाटिका मंचन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। तो दर्शकों कुछ हाय
तीसरा युद्ध निर्णायक युद्ध, ये अंतिम युद्ध होगा। युद्ध प्रारंभ हो। दोनों भाई बीच में हैं, सेनाएं चारों तरफ खड़ी हो गई। सेना ने दोनों भाइयों को बीच में ले लिया है, गोल गोल चक्कर लगा रही है सेना। किसी को पता भी नहीं लगा। बाहुबली ने भरत जी को अपने कंधे पर उठाकर सिंहासन पर बैठा दिया। तो दर्शकों, कुछ इस तरह पंच कल्याणक महामहोत्सव का ज्ञान कल्याणक का दिन भी संपन्न हुआ। दर्शकों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। कल इसी समय हम पुनः उपस्थित होंगे मोक्ष कल्याणक की झलकियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।